जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुजोत अपने अनुजोत स्पीकिंग चैनल पर देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए। दिल्ली में चुनाव है और 5 फरवरी को सभी को वोटिंग करना है। और वोटिंग किसके लिए करना है? हिंदुस्तान के लिए करना है। हिंदुस्तान मतलब देश का मजबूत छत। इसके लिए वोटिंग करना है। चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, आपको देश के मजबूत छत के लिए वोटिंग दिल्ली में करना है। और सबसे महत्वपूर्ण, मीडिया वालों से, यूट्यूबर से, हर वैसे सामाजिक व्यक्ति से अनुज्योत का ये अनुरोध होगा कि आप देश के अंदर, हिंदुस्तान के छत के अंदर, हिंदुस्तान रूपी मजबूत छत के साए में आप सुरक्षित हो। आपका अपना स्वतंत्र कार्य सुरक्षित है। और दिल्ली में केजरीवाल जी ने मीडिया का इस्तेमाल बखूबी किया है। और उनको मालूम था शुरू से कि मीडिया का इस्तेमाल करो, मीडिया में जैसे भी हो बने रहो, सत्ता मिलते रहेगी। और इसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। और इसमें मीडिया की भी उतनी ही जिम्मेवारी बनती है जितना एक राजनेता का, जितना एक आम नागरिक को सचेत होने का। यकीन मानिए, देश का मजबूत छत होगा तो आपका हर हुनर सुरक्षित होगा। देश का छत मजबूत होगा तो आप मीडिया गिरी कर पाओगे, आप यूट्यूबर गिरी कर पाओगे, आप सामाजिक कार्यकर्ता बन पाओगे। ध्यान दीजिए, आप टेम्पू वाले हो, रेहड़ी पटरी वाले हो, सफाई कर्मी हो, पकौड़ी तलने वाले हो, खुदरा व्यापार करने वाले हो, बड़े व्यापारी हो, समाज के निचले तबके का कार्य करने वाले हो, मैकेनिक हो, बाल दाढ़ी बनाने वाले हो, प्राइवेट कंपनी के मजदूर हो, मध्यम वर्गीय परिवार से हो, या बड़े सरकारी अधिकारी हो, या आप स्वयं का संस्थान चलाने वाले इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वकील हो, आप प्रॉपर्टी डीलर हो, आप कोई भी हो, हिंदुस्तान में आप हैं तो हुनर अनुसार कार्यरत आप हैं। और अगल बगल के पड़ोसी देशों को आप देख लें कि आपके हुनर जैसे व्यक्ति की स्थिति क्या है। एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप मुस्लिम भी हैं तो हिंदुस्तान में हुनर के मुताबिक आप कार्यरत हैं। बाकी के इस्लामिक देश में मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं है और हिंदू का तो अस्तित्व ही नहीं है। अतः हिंदू के अलावा जितने भी धर्मांतरण से बदले हुए आए हुए मुस्लिम और ईसाई हैं, वे भी इस बात को सोचें। मूल आस्था और संस्कृति सनातनी था, इतिहास सनातनी था, पूर्वज भी सनातनी संस्कृति से थे। और इन सब पर बाहरी दुश्मन ने अत्याचार किया था। और वही बाहरी दुश्मन जिन्होंने धर्मांतरण करवा के आज आपको दूसरे धर्म में प्रवेश करवाया है। आपकी आस्था आज जो भी हो, लेकिन आपका जड़ सनातनी था, हिंदुस्तानी था। और हिंदुस्तान को सुरक्षित करना, हिंदुस्तान को मजबूत करना आपकी भी जिम्मेदारी है। आप धर्म और आस्था के आधार पर अगर हिंदुस्तान में रहोगे या सोचोगे तो आप हिंदुस्तान को खोखला कर रहे हो, अपने ही देश को खोखला कर रहे हो, अपने पूर्वजों की आस्था को खोखला कर रहे हो। आज जो कुंभ मेला आयोजित हुआ है, कुंभ मेला का इतिहास लाखों साल पुराना है, करोड़ों साल पुराना है। उस समय कोई ईसाइयत और कोई इस्लामीकरण इस जगह पर नहीं था। यानी कि उस समय के जो पूर्वज थे, उन्हीं के निकले हुए वंशज हो आप। और वो वंशज और वो पूर्वज सनातनी थे। इस बात को जरूर ध्यान रखें। जो क्रूर आक्रांता बीच में आकर आपको धर्म परिवर्तन करवाए,
उनको आपके आस्था से, उस आस्था से कोई मतलब नहीं था जिसमें उन्होंने आपको डाला, बल्कि उनको अपने सत्ता से मतलब था। और उनके बहकावे में आप सब हिंदुस्तान में कई राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का शिकार बने। और आज आजादी के बाद राजनीतिक दल अपने स्वार्थ सिद्धि का शिकार बना रहे हैं। और इनमें से पिछले 10 साल से केजरी नीति अव्वल दर्जे का खेल खेलकर हिंदुस्तान को खोखला कर रही है। दिल्ली में केजरी नीति खुलकर हिंदुस्तान बांटो राजनीति में मस्त है। ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति सत्ता के लिए मीडिया के सामने अपनी नानी का इस्तेमाल कर सकता है, अपने बच्चों की कसम खा सकता है, झूठ पर झूठ बोल सकता है, प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलकर कई तरह का मीडिया फुटेज ले सकता है, या अपने नेताओं से प्रधानमंत्री को अपशब्द बुलवा सकता है, शीर्ष संस्थान को बदनाम कर सकता है, और लगे हाथ मानसिक दिवालियापन में जमुना माता जैसे नदी में जहर का बात बोल सकता है, एक राज्य हरियाणा की अस्मिता को हिंदुस्तान में बदनाम करने का साजिश रच सकता है, वो व्यक्ति या दल एक आम इंसान का हमदर्द कैसे हो सकता है, कट्टर ईमानदार कैसे हो सकता है। देश के शीर्ष मीडिया को सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि केजरीवाल ने शीर्ष मीडिया का ही इस्तेमाल करके आज ये मुकाम हासिल किया है कि वो खुलेआम ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जो देश को खोखला कर सके, एक राज्य की अस्मिता को खराब कर सके। और केजरीवाल ने मीडिया का जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, इससे मीडिया को भी सबक लेना होगा। केवल केजरीवाल ही नहीं, ऐसे कोई भी राजनीतिक तत्व जो देश को खोखला कर रहे हैं, राजनीतिक इतिहास, देश के इतिहास को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मीडिया फुटेज देना आपके भी भविष्य को, आपके भी पीढ़ी को, आपके भी अर्जित संपत्ति को अंधकार में डाल सकता है। स्वतंत्र मीडिया का यह मतलब नहीं कि देश को खोखला करने वाले को फुटेज दिया जाए। स्वतंत्र मीडिया का मतलब यह भी होना चाहिए कि देश नीति के लिए जो लोग काम कर रहे हैं और देश को मजबूत बनाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, देश नीति के लिए जो नियम जरूरी है उसके लिए जो लोग मुखर हैं, उन पर फोकस किया जाए। लेकिन जो लोग देश की नीति के नियम के विरोध में हैं, देश में सामाजिक खाई बोने का कार्य कर रहे हैं, उनको मीडिया में जगह न मिले। और उनको मीडिया में जगह न मिलेगी तो यकीन मानिए हमारा हिंदुस्तान मजबूत बनेगा। और हिंदुस्तान मजबूत बनेगा तो हर कोई अपने हुनर मुताबिक अपने कार्य क्षेत्र में अग्रसित होगा। और हम सबका मेहनत अपने अर्जित संपत्ति, अपने पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। और ये प्रेरणा स्रोत मजबूत देश में ही सुरक्षित रह सकता है। अतः आप सभी से नम्र निवेदन है कि दिल्ली चुनाव के दिन वोट डालने आप सभी जरूर जाएं, और दिल्ली को ही ध्यान में न रख, हिंदुस्तान को ध्यान में रख आप वोट करें। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी सत्ता के आसपास भी न भटकने में जो देश नीति नियम के विरोध में है। 10% देश नीति नियम के साथ हिंदुस्तान को नहीं बचाया जा सकता है। अतः अब यह जरूरी है कि 10% देश नीति नियम का साथ दिया जाए और 90% देश नीति नियम विरोधी को किक किया जाए, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। इसके बाद ही आपका जन्म स्वार्थ पूरा होगा। आपका जन्म हिंदुस्तान को, देश को मजबूत बनाने के लिए हुआ है। आपकी रोजी रोटी हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए है। इसको मजबूत बनाएं और 5 फरवरी को दिल्ली में ऐसी वोटिंग करें कि पूरे देश को यह समझ जाए, देश नीति नियम ही हमारा अंतिम सोच और वही हमारा वोट का अधिकार। जय हिंद, धन्यवाद।